तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीलॉग वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं आमेर के किला। ये आमेर के किले के आगे गार्डन है और मैं इस वक्त गार्डन में हूँ। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो आमेर के किले की तरफ जाते हुए जब देखते हैं, उससे पहले जब गार्डन से हम आमेर के किले को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये काफ़ी सुंदर दृश्य दिख रहा है। ये आमेर के गार्डन का दृश्य है। मैं जब आगे बढ़ता हूँ सीढ़ियों के द्वारा तो ये प्रवेश द्वार है। हालांकि इससे आगे भी और भी प्रवेश द्वार आएंगे और ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये आमेर का किला है। सीढ़ियों से हम जब आगे बढ़ रहे हैं आमेर के किले के बाहरी भाग पर ये एक जलाशय बना हुआ है। और जब हम इसको चारों तरफ से इस तरह से देखते हैं तो ये किला जो नज़र आ रहा है, ये किले के आगे का भाग है। और यहाँ पे कई सारे सैलानी आते हैं जो देश विदेशों से भी आते हैं। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे आप देखेंगे कि कुछ वाद्य यंत्रों के साथ व्यक्ति अच्छा सा गीत बजा रहा है। यहाँ से ये प्रवेश द्वार है। तो जैसे ही आप किले के अंदर प्रवेश करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से एक बड़ा सा ग्राउंड दिखेगा। ये वो गेट है जहाँ से हम अंदर आते हैं। और यहीं पे आपको इस आमेर के किले के अंदर भ्रमण करने के लिए टिकट वगैरह खरीदनी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ से टिकट खरीद लिए हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है शीश महल। यहाँ पे शीश महल के आगे एक गार्डन भी बना हुआ है और बाकी ये शीश महल का भाग है। तो सबसे पहले शीश महल ही आता है। मैं यहाँ पे कुछ शीश महल में देख लेता हूँ कुछ। जैसे ये है शीश महल और ये शीश महल की बालकनी है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये ऊपरी भाग है एक और, जहाँ पे ये देखिए ऊपर की तरफ नक्काशी की गई है। तरह तरह की डिजाइन्स हैं जो आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं पीछे की तरफ। उसके बाद मैं इस बालकनी से जब नीचे देखता हूँ तो ये और भी सुंदर दिखते हैं यहाँ से दृश्य। पीछे काफ़ी हरियाली है, हमारे मित्र हमारे साथ हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे कुछ रास्ते जो है वो बहुत ही गलियारे जैसे हैं, छोटे छोटे। इस बालकनी से जब मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ तो और भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये देखिए सामने पहाड़ है। बरसात का मौसम होने से ये हरियाली जैसा दिख रहा है। और इस बालकनी से ये पूरा किले का ऊपरी भाग दिख रहा है, दूर दूर तक साफ देख सकते हैं। सामने पहाड़ी है और बादलों से घिरा हुआ ये मौसम। और ये आमेर का किला ऊपर से देखने पर इस प्रकार से दिखता है। सामने सुंदर पहाड़ी का दृश्य। इसके बाद मैं द्वितीय फ्लोर पे आ गया हूँ। ये ऊपर का भाग है आमेर के किले के अंदर जो शीश महल बना हुआ उसका ऊपर वाला भाग है। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा सुंदर दृश्य दिख रहा है। और भीड़ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सैलानी देश विदेश से आते रहते हैं। इसके बाद हम आगे गए, मान सिंह का महल है। अब ये मान सिंह के महल के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है और ये है मान सिंह का महल का एक भाग है। काफ़ी अच्छी सुंदर नक्काशी के द्वारा बनाया गया है। इन लोगों का बहुत अच्छा क्रेज़ है यहाँ पे वीडियो बनाने का। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं। इस ऊपरी मंजिल पर आने पर देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ हैं
वो कुछ कह रहे थे। जैसे मैं भी आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से कुछ रास्ता मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं दूसरी तरफ मुड़ जाता हूँ। देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे और इस महल का एक और भाग आ जाता है। यहाँ से भी ये महल काफ़ी सुंदरता के साथ दिखता है। ऊपर बहुत सारे बादल हैं आसमान में, क्योंकि अभी यहाँ पे बरसात का मौसम चल रहा है। ये शीश महल के ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तब ये दृश्य देखने को मिलता है। ये शीश महल का एक और भाग है, जहाँ सारा शीशे से बना हुआ, अंदर नक्काशी की हुई है। महल के अंदर शीशे से नक्काशी की गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शीश महल के आगे का ये गार्डन है, जहाँ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये शीश महल गार्डन है। ये एक और शीश महल का भाग। यहाँ पे जो महल बना हुआ है उसमें सारे शीशे लगे हुए हैं, सारे के सारे कांच लगे हुए हैं। ये कांच से डिज़ाइन की गई नक्काशी है एक प्रकार से, जो दीवारों पे की गई है। दीवारों पे चारों तरफ कांच चिपकाए गए, कांच से इसकी सुंदरता बढ़ाई गई है। चलो इससे आगे बढ़ते हैं और आगे और भी शीश महल का भाग देख लेते हैं। इसके बाद अब लोग और इससे आगे बढ़े और यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर दृश्य दिख रहा है। ये एक और द्वार है, और इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका ग्राउंड है। जो ग्राउंड आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वो काफ़ी बड़ा है, और जो मेन गेट है वो पीछे दिख रहा है। ये आमेर का दूसरा भाग है, जहाँ पे इस गेट से अंदर जाते हैं। मुझे तो बड़ा शौक है वीडियो बनाने का, तो बस मैं वीडियो बनाने में व्यस्त हो गया। और यहाँ से जब हम लोग देखते हैं तो ये जल महल है। ये आमेर के किले के आगे ही है जल महल, इसका ही भाग है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जल महल का भाग है, जल के बीच में बने हुए महल है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक और ये ग्राउंड आ जाता है। यहाँ से आप लोग जल महल बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और ये मेरे साथी है जो आगे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से जल महल बताता हूँ। वो रहा जल महल, ये आमेर के पास में ही है। ये फ़िलहाल बंद है, इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब उसके बाद हम आमेर के किले के सबसे ऊपरी भाग पे आ गए, और जब ऊपरी भाग से हम देखते हैं तो ये मेन गेट है जहाँ से हम लोग इसके अंदर आए थे, प्रवेश द्वार, वो सारा दिख रहा है। और इस तरफ ये सारी पहाड़ियाँ वगैरह और ये ग्राउंड है। अब वापस हम लोग नीचे आ गए उसी ग्राउंड में जहाँ से हम लोग ऊपर से देख रहे थे। इस ग्राउंड में हम आने के बाद दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और सुंदर दृश्य दिखता हुआ ये शहर के सारों दिखाया जा रहा है। हालांकि ये भी आमेर का ही भाग है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आमेर किले से बाहर निकलने वाले रास्ते से बाहर आ रहे हैं। ये काफ़ी ढलान भरा रास्ता है, तो इसमें बाहर निकलने में काफ़ी समय लगता है। हम धीरे धीरे बाहर निकलने वाले रास्ते से बाहर आ रहे हैं। अभी हमारे साथी हैं जो कुछ कहेंगे। आज हम निकले थे जयपुर उसी की कड़ी में हम आज पूछे हैं आमेर फोर्ट। हमने आमेर फोर्ट का व्यू देख लिया है और हम अगले डेस्टिनेशन के लिए तैयार हैं। और
हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। तो अभी डिसाइड नहीं करते हैं, बाहर जाके डिसाइड क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए इसी कड़ी में अब हम और आगे बढ़ते हैं और मेन गेट से अभी हम बाहर आ रहे हैं। मेन गेट से मतलब ये जो मुख्य द्वार है, जो प्रवेश द्वार था, अभी यहाँ से हम लोग बाहर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमने देखा कुछ नृत्य भी हो रहा था। तो ये महिलाएं कुछ नृत्य कर रही है यहाँ पे, जो वाद्य यंत्र थे उसके ऊपर। और सामने जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है वो बाहर जाने का है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बीच में कुछ म्यूजियम से आते हैं, हालांकि वो फ़िलहाल बंद है, पर यहाँ से वो गली है जहाँ से आप इस दुर्ग से बाहर आ सकते हैं। इस किले से बाहर आने का रास्ता है। तो यहाँ पे जो म्यूजियम वगैरह वो बंद है फ़िलहाल। यहाँ पे एक व्यवस्था ये है कि आप अपने पैसों को कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर में, तो यहाँ पास ही में है उसकी व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रास्ते पे और बहुत सारे व्यक्ति, इत्र है, किताबें हैं और सजने संवरने का सामान भी है। यहाँ पे एक बड़ा सा ये कुंड भी रखा हुआ है जिसमें अन्न होता था, अन्न रख पकाया जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ कठपुतली वाले खेल दिखाने वाले बैठे हैं जो अपने वाद्य यंत्रों के साथ गायन का कार्य करते हुए कठपुतली का खेल भी दिखाते हैं। राजस्थान में ये खेल काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसी रास्ते से ये जो बाहर निकलने का रास्ता है यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये कुछ सामग्री है, कुछ सामान है जो सजने संवरने के हैं। तो वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। जब मेन गेट से हम पूरी तरह बाहर आ जाते हैं तो कबूतरों से भरा हुआ चबूतरा एक देखने को मिलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल धनंजय सोलंकी वीलॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।